है खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम अक़दस में से आज सीखेंगे कि खुदा का कलाम अटल और ला तब्दील कलाम। खुदा का कलाम अटल और ला तब्दील कलाम। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश 3 बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा से लेकर 7वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ें। हालेलुया। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के जिंदा कलाम में से इस बात को जानेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद ने बागे अदन में जब आदम और हवा को रखा तो 7 हुक्म फ्री विल दिया। फ्री विल कुरान का एक इजाजतनामा है जिसके अंदर ये बात अया होती है कि ये आजाद है, ये आजाद है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बसर करने का हक रखते हैं। सो फ्री विल आजादी और मर्जी का एक फ्री हैंड है। जो आप चाहें, जो आप चाहें। कलाम अक़दस में मज़कूर है कि खुदावंद ने उधर हुक्म नहीं दिया, ये नहीं कहा कि ये मेरा हुक्म है, बता दिया गया। क्या किया? बता दिया गया कि बाग के सब फलों को तुम खाना, बाग के सब फलों को तुम खाना, लेकिन जो बीच में दरख्त है उसका फल ना खाना। बताया हुक्म एक अलग चीज होती है,
आगाही पैगाम एक अलग चीज होती है। सो खुदा ने उनको आगाह किया, बता दिया कि अगर इसमें से तुम लोगे या खाओगे तो क्या करोगे? मर जाओगे। अब सोचने और समझने की बात यह है, बहुत दफा हो सकता है इंसान ऐसा भी सोचता कि मरे तो नहीं है, मरे तो। अजीज बहनों, भाइयों, बेटी, बेटों, बुजुर्गों, बेशक वो जिस्मानी तौर पर नहीं मरते, लेकिन खुदा का कलाम सच और बरहक है। खुदा ने फरमाया कि जिस दिन तुमने ये फल खाया तुम मर जाओगे, और वो मर गए, और वो मर गए। खुदा में रूह खुदा ने रूह में फरमाया कि जिस दिन तुम इस दरख्त का फल खाओगे तुम मर जाओगे। असलू में बाइबल मुकद्दस हम देखते हैं कि वो जिंदा थे, वो जिंदा थे, लेकिन रूहानियत में मर चुके थे। हालेलुया! क्योंकि खुदा का पाक रूह जो रोज उनसे मुलाकात करता था, जो रोज उनको बुलाता था, वो मुलाकात, वो मिलन बंद हो गया। हालेलुया! और रूहानियत में मर गए, वो रूहानियत में मर गए। मैंने स्टार्ट में एक बात आपसे कही, खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। खुदा का कलाम तब्दील नहीं होता। सेम इसी तरह आज मैं और आप हैं जो बागे अदन के अंदर हवा और आदम थे। ये कलाम मुझे आपको बताता है कि मुझे क्या करना है, आगाही देता है। कलाम अक़दस पर गौर करेंगे। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, बाग के तमाम दरख्तों का फल हम खाते हैं, लेकिन जो बीच में दरख्त है ना, उसका फल खाने से खुदा ने क्या किया है? मना किया है, और ये बताया है कि तुम क्या करोगे? मर जाओगे। अबलीस ने कहा ये कौन सी बात है? अबलीस ने क्या कहा? ये कौन सी बात है? तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम नेको बद की पहचान करोगे, तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे, जैसे वो नेकी और बदी की पहचान रखता है। हवा के अंदर लालच आया। हवा के अंदर क्या आया? लालच आया। हवा के अंदर आकमियत का गरूर आया। हवा ने खुद गर्जी लालच को तरजीह दी। ये तो बात ठीक है, हमारी आंखें खुल जाएंगी, हम मरेंगे नहीं, हम अक्लमंद बन जाएंगे, हम खुदा की मानिंद बन जाएंगे, हम भी हुकूमत करेंगे। सो लालच, खुदगर्जी, हाकमियत, अक्ल-ओ-दनाई और खुदा जैसे बनने का लालच हवा के अंदर पाया गया, और उसी लालच की वजह से उसने वो फल खा लिया। खुदगर्जी आ गई कि हम खुदा की मानिंद बन जाएंगे, हमें नेको बद की पहचान होगी, हमें अक्ल और दनाई होगी। और सेम ऐसा ही हुआ। फल खाया, अपने शोहर को भी खिलाया,
दोनों की आंखें पहले उनको नहीं पता था कि हम नंगे हैं, क्योंकि रूहानियत में थे, क्योंकि रूहानियत में थे। और जब रूहानियत में मर गए, जब खुदा से दूर हो गए, जब खुदा के कलाम को झुठला दिया, जब खुदा के कलाम को पसे पर्दा रख दिया, तो मौत की वादी की तरफ जाने के लिए, हमेशा की मौत के लिए उनकी आंखें जिम्मेदार हो गए। मैंने स्टार्ट में क्या कहा कि खुदा ने क्या हमको किया है? फ्री विल दिया, बागे अदन में रहने के लिए फ्री विल दिया, आजाद हो, मर्जी से चलो, लेकिन ये काम ना करोगे तो मत चिल्लाओ। हुक्म नहीं दिया कि मेरा हुक्म है कि तुम, और अगर खुदा हुक्म देता तो वो फल नहीं खा सकते, क्योंकि खुदा ऐसा माहौल ही नहीं बनने देता। खुदा ने इंसान को बागे अदन में, आज इस दुनिया में आजाद रखा हुआ है, फ्री विल दिया हुआ है, अपनी मर्जी से जियो, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार होंगे। जो कुछ करोगे उसके आप जिम्मेदार होगे। आज भी मेरे पास, आपके पास फ्री विल, आज भी मेरी आपकी चॉइस पर मबनी, आज भी खुदा हमें आजाद करता है। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। कलाम खुदा तो जब इब्लीस ने शैतान के सांप के रूप में हवा से ये कहा, उन्होंने सोचा कि बात तो ठीक, क्यों खुदा ने मना किया? सब फल हम खाते हैं, और इस बीच वाले दरख्त का अब हुक्म होता तो दोनों दरख्तों के लिए हुक्म होता। हयात के दरख्त का बोला कि ये नहीं खाना, उसका नहीं बोला गया, सिर्फ नेक और बद की पहचान वाले दरख्त का बोला गया। हयात के दरख्त का नहीं बोला कि नहीं खाना। क्या बोला? सब खाना। क्या करना? सब खाना, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब उन्होंने खाया तो वो मर गए। जब उन्होंने खाया तो वो मर गए, और बदनी तौर पर जिंदा रहे, लेकिन रूहानियत में मर गए। यहां तक खुदा से दूर, मुलाकात तो बंद, लेकिन बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया। जहां खुदा ठंडे वक्तों में, जहां खुदा ठंडे वक्तों में उनको मिलता था, जहां खुदा ठंडे वक्तों में उनको मिलता था, वो जगह उनसे छीन ली गई, आजादी खत्म हो गई। इब्लीस के हाथ में कैदो बंद हो गए, रूहानियत में मर गए। कलाम खुदा के मुताबिक आज भी, मैंने एक बात आपसे कही कि खुदा का कलाम अटल और बरहक है, वो ला तब्दील कलाम है। जो कलाम बागे अदन में था वही कलाम आज भी आपकी मेरी जिंदगी में है। वो कलाम आज भी हमारे
हमें आगाही करता है। वो कलाम आज भी हमें बताता है कि क्या करना खुदा को पसंद है और क्या करना खुदा को नापसंदीदा है। किन बातों से, किन कामों से खुदा नाराज होता है और किन बातों से, किन कामों से खुदा राजी होता है। आज भी खुदा का वही कलाम जो बागे अदन में आदम और हवा से किया गया, वही कलाम आज मुझे आपको आगाह करता है। हालेलुया। आज भी खुदा का कलाम मुझे आपको इत्तला करता है, इतना ही रिपोर्ट देता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा। और यही कलाम बागे अदन में किया गया। जो लालच, जो खुदगर्जी बागे अदन में हवा के अंदर पाई गई, वही लालच, वही खुदगर्जी आज इस दुनिया में हमारे अंदर पाई जाती है। जिस तरह खुदगर्जी और लालच में हवा और आदम ने खुदा के कलाम को पसे पर्दा रख दिया, आज मैं और आप अपनी जरूरतों, अपनी सहूलतों को सामने रखते हुए हमारे उस फल को खाने की जरूरत समझी, हमारे उस फल को खाने की जरूरत समझी, समझा उसने कि ये जरूर है कि हम खाएं। आज मैं और आप इसी बात को इस तरह दोहराते हैं कि दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ चलना जरूरी है, लेकिन खुदा के कलाम में रूह में मर जाते हैं जब दुनिया के साथ चलने की बात करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बागे अदन में आदम और हवा मर गए, रूहानियत में जैसे वो मर गए, आज मैं भी, आप भी चर्च जाते हुए, दुआएं करते हुए अगर लालच, खुदगर्जी, जरूरतों, सहूलतों को तरजीह देते हैं और खुदा के कलाम को पसे पर्दा रखते हैं, तो आज मैं और आप भी उसी लालच में, उसी खुदगर्जी में फंसे हुए। और जब हम अपनी जरूरतों को, अपनी सहूलतों को सामने रखते हैं तो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। जिस तरह हवा ने आगाही पैगाम को, हवा ने आगाही पैगाम को पसे पर्दा रख दिया कि वाकई ये तो खुदा ने क्यों मना किया, ये तो देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, और जो जिन कामों से आज खुदा का कलाम आपको, मुझको रोकता है। एक कहावत है आम माहौल में, हराम का मजा ही कुछ और है। जो लोग इस बात को तरजीह देते हैं, हम जिस तरह उसने देखा ये खाने में अच्छा, देखने में अच्छा और खाने में लजीज है, आज हम भी उन कामों को जब तरजीह देते हैं तो उसी बात को दोहराते हैं कि ये तो जीने के लिए करना पड़ेगा। अगर दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? किस तरह हम दुनिया के साथ रहेंगे? किस तरह दोस्तों को मुंह देंगे? किस तरह रिश्तेदारों को? बहुत दफा ऐसा होता है कि रिश्तेदारों की अड़ी के चक्कर में हम खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। हमने आज किया तो मैं आज करना। आज भी अदन का पैगाम मेरे आपके सामने है। आज भी बागे अदन का इलाही पैगाम मेरे आपके सामने है। आज भी खुदा का
नौजवान बेटियां बेटे अपनी अनख में अपनी अक्लो दनाशत को सामने रखते हुए जो खुदा के इस कलाम को रद्द करते हैं, वो हवा के साथ हैं या वो दुनिया के साथ हैं या खुदा के? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जो रूह है वो खुदा का है, और जो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है वो किसका है? दुनिया का। वो किसका है? दुनिया का। क्या मैं और आप इस कलाम को बदल सकते हैं? हवा ने जब फल खाया तो क्या खुदा का कलाम बदल गया? नहीं, वो कलाम वहीं अटल रहा। वो कलाम ला तब्दील कलाम है। आज भी खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है। और जब हम कहेंगे कि दुनिया के साथ चलना है तो ये करना है, फल खाना है, ये काम करना है। रूहानियत में जिंदा हर किसने रूहानियत में मर जाते हैं, क्योंकि रूह की बात, रूह खुदा के हुक्म को हम रद्द कर देते हैं, उसके कलाम को झुठला देते। आज भी मेरे लिए, आपके लिए ये दुनिया अदन का बाग है। जो कुछ उसमें था वो आज भी खुदा इस दुनिया में भी आपको देने की कुदरत रखता है, शर्त कि आप उसके इंतजार करें, शर्त कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें, शर्त कि आप उसके कलाम को तरजीह दें, शर्त के जुबान से नहीं अपने कामों से खुदा के सामने ये किरदार अदा करें कि अव्वल और आखिरी तू है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में देखें, अपने कामों में देखें, हम खुदा को दरमियान में रख लेते हैं। छोटी जी दुआ, एक गीत, और फिर सारा टाइम जो है वो नाच रंग में हम शादियों ब्याहों में सालगिरों में गुजार देते हैं। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक इस बात को ज़हन नशीं रखें कि खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम, वो आज भी आपको अदन के इलाही कलाम को आपके सामने रखता है, उस पैगाम को आपके सामने रखता है कि ये करना है, ये नहीं। और रूहानियत में जिंदा रहने के लिए खुदा के कलाम को तरजीह देना, खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देना, खुदा को अव्वल दर्जा देना, ला तब्दील कलाम को अपनी जिंदगी में रखना, क्योंकि वो फरमाता है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदा ने आज आपके लिए, मेरे लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए अपनी जान का फिदिया दिया ताकि हम नजात पाए, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस रहे, हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो। और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए आपको, मुझे उसके कलाम को अव्वल दर्जा अपनी जिंदगी में देना लाजिम है, लाजिम है। तभी हम जन्नत, फरदौस और आसमानी बादशाही के वारिस